नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भक्ति कथा में। आज की कथा है ऋषि पंचमी व्रत कथा। पूर्व काल में यह व्रत समस्त वर्णों के पुरुषों के लिए बताया गया था, किंतु समय के साथ साथ अब यह अधिकांश स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी बहुत महत्व होता है। सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को स्थापित करके उन्हें पंचामृत में स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात उन पर चंदन का लेप लगाना चाहिए और फूलों एवं सुगंधित पदार्थों, धूप, दीप इत्यादि अर्पण करने चाहिए। तो चलिए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में किया था, परंतु काल के प्रभाव स्वरूप कन्या का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और वह विधवा हो जाती है तथा अपने पिता के घर लौट आती है। एक दिन आधी रात में लड़की के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर माता पिता दुख से व्यतीत हो जाते हैं और पुत्री को उत्तक ऋषि के पास ले जाते हैं। अपनी पुत्री की इस हालत के विषय में जानने के लिए प्रयास करते हैं। उत्तक ऋषि अपने ज्ञान से उस कन्या के पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण उसके माता पिता को बताते हैं और कहते हैं कि कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रस वाला होने पर भी घर बर्तन इत्यादि छू लिए थे और काम करने लगी। इसी पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रस वाला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे और श्रद्धा भाव के साथ पूजा तथा क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कन्या द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसे अपने पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। एक अन्य कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा अनुसार जब वज्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा तो उसने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 भागों में बांट दिया था, जिसमें प्रथम भाग अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के लिए वर्ष के जल में, तीसरे पर्वतों में और चौथे भाग को स्त्री के रज में विभाजित कर इंद्र को शाप से मुक्ति प्रदान करवाई थी। इसलिए उस पाप को शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए।